दिन भी गांव में नहीं रहते हैं, इनको तो 25 दिन रहने का हम सलाह देंगे। 5 दिन भी गांव में नहीं रहते हैं। 5 दिन कहाँ रहे? 5 दिन कौन गांव में रहे? 5 दिन टोटल दलाली करता है, फोटो खिंचवाता है, दलाली करता है। ये दलालों से दूर रहने की ज़रूरत है, तब राजपाट आपका बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। लालू जी को क्या पता है? लालू जी का भी ज़मीनी हकीकत पता नहीं है, कितना कैंची चलता है। उनके जो पार्टी के गठजोड़ नेता लोग हैं वही लोग कैंची चलाते हैं। ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल दिया। शहाबुद्दीन जैसे आदमी हम लोग के सामने नहीं है, हमारे यहाँ पास नहीं है, अजाला के ताला के पास है। आप बताइए, उनको पत्नी को टिकट आपने माइनस कर दिया। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आगामी 10 सितंबर से बिहार दौरा करेंगे। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी एक्टिव हो गई। हमारे साथ है पूर्व सांसद सुभाष यादव जी। सर, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। 10 तारीख से आभार यात्रा पर निकलेंगे, पूरे बिहार का दौरा करेंगे वो। देखिए, तैयारी के लिए जो निकल रहे हैं तेजस्वी जी, अब पूरे बिहार निकल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। बिहार के जनता के बीच में रहना चाहिए, बिहार के समस्या जो है उस पर बात करना चाहिए, उसके निदान देना चाहिए। आम आदमी कितना परेशान है, नेता जब जाएंगे गांव गंवई घूमेंगे तभी न अनुभव होगा, तभी न वर्कर में जोश आएगा, पैदा होगा। वोट की बात होगी, राजनीति की बात होगी, घर के बात होगी, जवार की बात होगी। नीतीश कुमार पूरे बिहार में सर्वे करवा रहे हैं ज़मीन का, तो उस सबके समस्या भी सामने आएगा। इसलिए दौरा तो नेता को बराबर करना चाहिए, महीना में कम से 25 दिन तक गांव में रहना चाहिए। ये तो 5 दिन भी गांव में नहीं रहते हैं, इनको तो 25 दिन रहने का हम सलाह देंगे। 5 दिन भी गांव में नहीं रहते हैं। 5 दिन कहाँ रहे? 5 दिन कौन गांव में रहे? 5 दिन कम से कम 25 दिन गांव में नेता को रहना पड़ता है। गांव गंवई को, गांव में न वोट है, गांव के लोगों को समस्या जानिएगा, सुनिएगा, तब आपको काम करने में अच्छा रहता है। जब पद पर जाते हैं, पद पर जाने के बाद लोग भूल जाते हैं, गांव गंवई छूट जाता है, सचिवालय और फलना जगह लोग घूमने निकल जाता है। तो इसीलिए पावर में रहिए, गांव के समस्या जाने रहिएगा, तब बढ़िया विकास होगा, बढ़िया काम होगा। गांव के लोगों को ध्यान दीजिए, गांव गंवई में रहिए, गांव के लोगों को पहचानिए, मेरा यही सलाह है। आप कह रहे हैं कि 5 दिन भी वो जनता के बीच में नहीं रहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं केवल उनके लिए जनता ही सब कुछ है, जनता के बीच ही उनका काम रहा है अब तक। वो रहते हैं फेसबुकिया के साथ, है फेसबुकिया जो मोबाइल आजकल नहीं चलाता है, वो सबके साथ रहते हैं। अरे गांव के लोगों को साथ रहिए, हुड़दंगी पार्टी के साथ न रहिए। न बिहार में गलत मैसेज जाता है, ये इसका राजपाट आएगा तो फिर लूटपाट करेगा, ये सब दंगई करेगा। इसीलिए वैसे लोगों को, फेसबुकिया के लोगों को दूर रहिए। जो फेसबुक पर लोड कर देता है, वोट है नहीं, अब लोड कर दिया, और बाहुबल बनता है अगल बगल। इसलिए सावधान रहने का सलाह देते हैं। मतलब सोशल मीडिया के चलाने से उनको मिसयूज हो रहा है, उसका पार्टी के गलत मैसेज आ रहा है। पूरा मिसयूज होता है, लोग भड़क जाता है, गरीब आदमी जो भाग जाता है, कहता है भाई तो दंगा, फिर दंगई का चालू कर देगा। हम आपको बताए थे ना, आपको इंटरव्यू मेरा हुआ था ना, जमुई का चुनाव हम बताए थे ना, इस 4 में एक जगह जीत रहा है पहला चुनाव। 19 अप्रैल का मेरा घोषणा है। जैसे जैसे मैं बताया, वो मैसेज गया कि नहीं गया? आप पहले ही बता दिए थे। तब मैंने पहले 2 बजे दिन में बता दिया था 19 अप्रैल को। तो वो सब भी इंटरव्यू देख के लोग काम करे, समझे कहाँ किसका वोट है। एक एक आदमी जानता है किसका कहाँ वोट है। हवा में घूमने से नहीं होगा, गांव में जाइए, मिलिए जुलिए, लोगों को काम करिए। आप फोटो खिंचवा वाला को दूर भगाइए, अकेले में लोगों को बात करिए, तब समस्या नहीं। चमचा बेलचा को, चमचा बेलचा खाने नहीं आने वाला है। सब फोकस मार के लूटपाट करता है, दलाली करता है, फोटो खिंचवा के सब करता है, टोटल दलाली करता है। फोटो खिंचवाता है, दलाली करता है। ये दलालों से दूर रहने की ज़रूरत है, तब राजपाट आपका बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। आजकल तो सड़क पर भी काफ़ी दिखाई दे रहा है। जातीय गणना को लेकर आरजेडी सड़क पर उतरी हुई थी। पटना में तेजस्वी यादव भी सड़क पर बैठे हुए थे। अरे भाई, वो तो जरूरी है, बैठना ही है ना, वही कर्तव्य राजनीति का। धरना प्रदर्शन नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा तो कैसे लोग जानेगा पब्लिक हमारे लिए फला आदमी लड़ रहे हैं। खाली चुनाव लड़िएगा तो होगा।
इस समय के अनुसार आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन आंदोलन, कोई मुद्दा लेके चलना पड़ेगा। बिहार में बहुत सारी समस्या है, आप एक समस्या लेकर चलते हैं, वैसे हजारों समस्या है। करप्शन कितना है बिहार में, उस पर ध्यान देना चाहिए। करप्शन बढ़ गया है, चरम सीमा पर बा, उसको राजनेता लोग को भी ध्यान देना चाहिए। किस तरह करप्शन क्यों हो रहा है, दारू और बालू, ये दोनों में दुनिया भर के करप्शन है, इस पर ध्यान देना चाहिए। कैसे संभलेगा? दारू बिहार में बंद नहीं है, चालू है, और सरकार कहती है जब हम बंद कर दिए, तो बंद कर दिए तो बिहार का गरीब का वो हत्या हो रहा है, राजस्व हानि हो रहा है। वो पैसा आएगा तो विकास होगा। आप बिजली दर कम करिए, मजदूरी कम करिए, किसान का रियायत दीजिए, दारू खुलवाइए। दारू आप बंद करके कितना महंगाई कर दिए हैं बिहार के अंदर, बहुत सारी परिवहन गाड़ी टैक्स में कितना पैसा ले रहे हैं, और दारू आप बंद कर रहे हैं। दारू से पूरे बिहार के अफसर जो दलाल टाइप के लोग हैं, नेता लोग हैं, सब अब पी रहा है, खा रहा है और राजस्व मार रहा है। उस पर कौन ध्यान देगा? अधिकारी भी कर रहे हैं सब। टोटल बिना प्रशासन से दारू कैसे आ जाएगा? प्रशासन चाहेगी तबे आएगा। इसलिए नीतीश कुमार जी को मैं सलाह दूंगा कि दारू खुलवा दीजिए, राजस्व बढ़ाइए। अब बिजली में आप जो बिल बढ़ा रहे हैं, गाड़ी मोटर पर बिल बढ़ा रहे हैं, जमीन जायदाद पर जो बिल बढ़ाए हुए हैं उसको कम करिए, किसान को राहत दीजिए, दवाई में सस्ता दवाई करवाइए। कितने दवाई का महंगाई है, डॉक्टर फीस दुनिया भर के ले रहे हैं, वो सब रुकवाइए। तो आप जहाँ नहीं रुकवाना है वहाँ नहीं रुकवाते हैं, जहाँ रुकवाना है वहाँ गड़बड़ करते हैं। आखिर में एक सवाल है कि लालू यादव अभी सिंगापुर से लौटे हैं, स्वस्थ होकर लौटे हैं। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है, लालू यादव की भूमिका को आप किस तरह देख रहे हैं? पार्टी के अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। लालू जी तो लालू जी हैं, वैसा तो देश में कोई लीडर नहीं है, ना होगा, ना हुआ है, ना होगा। लालू जी सबके बात सुनते हैं, सबको काम करते हैं, सबके आवाज़ हैं लालू जी। उसमें कहाँ दूर है जी लालू जी में कोई तरह के कामियाँ है या दुनिया है। तो कह रहे हैं लालू जी कि अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। लालू जी नु कह रहे हैं, अब जनता बनावे तब नो, इनके अगल बगल के लोग बनावे तब नो। अगल बगल के कई चीज चलता है, लालू जी को क्या पता है? लालू जी का अभी जमीनी हकीकत पता नहीं है, कितना कई चीज चलता है। उनके जो पार्टी के गठजोड़ नेता लोग हैं वही लोग कई चीज चलाते हैं। लालू जी अब पहले वाला लालू जी नहीं है, एक बार डांटते तो काम हो जाता था, अब 17 बार डांटते हैं काम नहीं होता है। तो लालू जी अभी फुल फॉर्म में आएंगे तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो ऐसे कहाँ कुछ होने वाला है। नहीं तो स्थिति खराब रहेगा। स्थिति खराब है, खराब रहेगा। आपने अच्छे अच्छे लोगों को पार्टी से निकाल दिया। शहाबुद्दीन जी जैसे आदमी हम लोग के सामने नहीं है, हमारे यहाँ पास नहीं है, अजाला के ताला के पास है। आप बताइए, उनको पत्नी को टिकट आपने माइनस कर दिया। पप्पू यादव जैसे आदमी को टिकट हम क्या हो गया? 4 आप जीते, 4 कांग्रेस जीता। पप्पू जी को जोड़िएगा तो कहाँ आए आप? 23 लड़े, कांग्रेस 9 लड़ा। तो गलत आप डिसीजन लेते रहते हैं बराबर शुरू से। तो डिसीजन तो सही लीजिए, कौन जिताऊ आपका उम्मीदवार है, जिताऊ उम्मीदवार को दीजिए ना, कमाऊ उम्मीदवार को ना दीजिए, जिताऊ उम्मीदवार को दीजिए। तो खाली कमाई वाला आदमी को रखिएगा तो भुजा फाँकने वाला कहाँ जाएगा? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह पूर्व सांसद सुभाष यादव, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।